नमस्कार दोस्तों, आज आतंकवाद पूरे विश्व के लिए सरदर्द बन चुका है। हिंदुस्तान इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अमेरिका में 9/11 हुआ, हिंदुस्तान में कई अटैक हुए आतंकवादी, यूके में हुआ, कई जगहों पे आतंकवादी हमले होते रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल, क्या आतंकवाद पर नियंत्रण किया जा सकता है? क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? आफ्टर ऑल, इसकी जड़ कहाँ है और उस जड़ का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है? दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का यही विषय वस्तु है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल प्रयास विकल्प, जिस पे जो भी कंटेंट आता है आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग और स्ट्रांग बनाता है। इसके साथ हम हर वो प्रयास करते हैं कि आपकी पर्सनालिटी मजबूत हो। अगर आप चाहें तो हमारा लाइव सेशन अटेंड करके हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिस्कशन करना चाहें तो डिस्कशन फोरम ज्वाइन कर सकते हैं। समयबद्ध टाइम बाउंड रिजल्ट चाहते हैं तो हमारा समेकित व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपकी आर्थिक स्थिति आपके रास्ते की बाधा नहीं बनेगी। अगर आपको डिटेल जानना है कि ये सब होगा कैसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो भी लिंक हैं उनको क्लिक करिए, उनकी कंटेंट को देखिए, कुछ समय हमारे वेबसाइट पे बिताइए और फिर हमसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जुड़िए और हमको सहयोग करिए। दोस्तों, आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि आफ्टर ऑल आतंकवाद की जड़ कहाँ है और उसका क्या इलाज है। आतंकवाद की बुनियाद कहाँ बैठी हुई है और उसको कैसे उखाड़ सकते हैं। दोस्तों, मेरी समझ से, चूंकि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर कंटेंट लाता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आतंकवाद की जो जड़ है वह कमजोर आध्यात्मिक समझ है। जिस व्यक्ति की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक समझ कमजोर होगी, वही आतंकवादी बनेगा, वही आतंकवाद को सपोर्ट करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आतंकवाद का मतलब केवल बंदूक होता है, केवल हत्या होती है, तो आप गलत हैं। आतंकवाद के कई रूप हैं। आर्थिक आतंकवाद भी एक तरह का आतंकवाद है जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहते हैं तो मैं आपको वायदा करता हूं कि आपको एक ऐसा मैं बोनस टिप दूंगा जो आपकी समझ को काफी बेहतर बनाएगी। अतः हमारे साथ बने रहिए और अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम का है, इसमें कुछ काम की चीज़ है, ये उपयोगी है, तो इसे न केवल शेयर और लाइक करिए, बल्कि हमारे चैनल को न खुद सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी करवाइए, ताकि वो लोग भी हर हफ्ते आने वाले वीडियो का लाभ उठा सकें, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। आइए अब हम लोग इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं कि आफ्टर ऑल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता क्या होती है और ये कैसे आतंकवाद से जुड़ी हुई है। दोस्तों, मैं कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, न धार्मिक प्रवचन करने जा रहा हूं, न मैं स्वर्ग और नरक की बात करूंगा, न आत्मा और परमात्मा की बात करूंगा।
मैं बहुत मोटी मोटी 2 या 3 चीज़ें कहूँगा जो मेरी समझ से आध्यात्मिक समझ के संकेत हैं। पहली चीज़, पूरी की पूरी मानव जाति, चाहे वो कहीं भी रह रही हो, किसी मजहब को मान रही हो, कुछ भी कर रही हो, एक ही फैक्ट्री की प्रोडक्ट है, उसका कारखाना एक ही है, उसका मालिक एक ही है। चाहे उसको आप ईश्वर बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, जो मर्जी बोलिए, लेकिन सब एक ही है। और पूरी की पूरी मानव जाति, सारे जीव जंतु उन्हीं एक मालिक की औलाद हैं, उन्हीं के संतान हैं। इसलिए इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि कौन किस जाति का है, किस मजहब का है, किस देश का है, कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है। सब लोग एक हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो इस बात को समझता है वही आध्यात्मिक रूप से समझदार है, वही धर्म का असली मतलब समझता है। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि आप जब पैदा हुए थे तो आप मुट्ठी बांध के आए थे, और जब आप जाओगे तो मुट्ठी खोल के जाओगे। आप कुछ भी यहां से लेके जा नहीं सकते। 2 फंडामेंटल चीज है जो हमने आपसे कहा। एक चीज, एक मानव और दूसरे मानव में कोई अंतर नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई नीचा ऊपर नहीं है। और दूसरी चीज, आप कुछ भी यहां से लेके नहीं जा सकते, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, चाहे रुपया हो, चाहे कुछ भी हो। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग आतंकवाद का सहारा लेकर के कुछ चीज करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच इससे मैच करती है? अगर पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर को चाहता है तो उसका लॉजिक क्या है कि वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं, हिंदू कम हैं, इसलिए वो हमारा इलाका है। सवाल ये उठता है कि जब वहाँ के राजा ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो पाकिस्तान को इससे क्या लेना देना है कि वहाँ हिंदू है या मुसलमान है? जब हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क ही नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वहाँ JNK हिंदुस्तान में रहे या पाकिस्तान में रहे? अगर नक्सली जो हैं, नक्सलवाद जो भी एक दूसरे तरह का आतंक है, जिसको हम कहेंगे आर्थिक आतंकवाद है, उसके बेस में आर्थिक स्थिति है, वो बंदूक के बल पर ये चाहते हैं कि लोगों को बराबर कर दिया जाए, धनी अमीर को बराबर कर दिया जाए। तो जबरदस्ती उस काम को करना चाहते हैं। मजहब के आधार पे जो आतंक फैल रहा है वो मजहब को बेस बना करके जबरदस्ती कोई चीज़ लेने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप देखेंगे कि अमेरिका ने अभी कहा कि हम इतना टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो भी एक आर्थिक आतंकवाद है। चाइना कहीं लोन देता है फिर फंसा करके कब्जा करता है, वो भी एक आर्थिक आतंकवाद है। इसकी जड़ में है क्या? इसके जड़ में है दूसरों के संसाधन पे कब्जा करना। जो आपको बिलोंग नहीं करता, जो आपका नहीं है, उसको लेने की हसरत रखना, इच्छा रखना और उसके लिए बल का प्रयोग करना। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस बात को मानता है कि जो हमारा है उसी पर मेरा हक है, दूसरे के किसी संसाधन पे न तो मेरा हक है, न मुझको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, और अपने मेहनत से जो कमाएं उसमें हमको जीवन यापन करना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी से खर्च करना चाहिए, और किसी भी आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई काम न किया जाए ताकि दूसरे को दुख पहुँचे, क्योंकि सभी लोग एक ईश्वर की संतान हैं, सब हमारे भाई बहन हैं। तो हम उनको कष्ट क्यों दें, किसी तरह का कष्ट क्यों दें?
अगर सारे जीव जंतु उन्हीं ईश्वर के औलाद हैं तो उनको हम क्यों हिंसा करें, क्यों उनको कष्ट दें अपने फायदे के लिए। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आतंकवाद फैल रहा है, अगर आतंकवाद को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी विकृत मानसिकता है जो आध्यात्मिक समझ की कमजोरी को बताती है। तो अगर हमको आतंकवाद को चाहे किसी भी प्रकार का हो जड़ से समाप्त करना है, खत्म करना है, तो हमको लोगों की आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाना पड़ेगा। उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि भाई सब लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी तरह का किसी के संसाधन पे जो आपका नहीं है, नैतिक रूप से आपका नहीं है, आपको उसको पाने का कोई प्रयास नहीं करना है। चाहे वो दूसरे की ज़मीन हो, चाहे वो दूसरे का पैसा हो, चाहे वो दूसरे का हक हो, आप उसको मारने के लिए उसके पास आपके पास कोई अधिकार नहीं है। और बल प्रयोग तो किसी भी हालत में आपको नहीं करना चाहिए। आप बल प्रयोग इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आप समझते हो कि जो उसकी चीज़ है वो आपकी है, उसकी नहीं है। और शायद आप सब कुछ लाद करके यहाँ से लेके जाओगे जब आपकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, मैं सारांश के रूप में यह कहना चाहूँगा कि अगर हमको आतंकवाद को खत्म करना है, हर तरह के आतंकवाद को खत्म करना है, तो हमको अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बेहतर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल जो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको टिप देने जा रहा हूं, वो ये है कि अपनी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एक इसका छोटा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट आता है, 10 मिनट भी नहीं लगते हैं और आपके बुद्धिमत्ता का स्तर पता चल जाता है कि कितने आप नैतिक हैं, कितने आप आध्यात्मिक हैं, आपकी समझ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। एक बार उसको टेस्ट को आप ले लीजिए, अपने स्तर को पता कर लीजिए और फिर ध्यान से सोचिए कि आपकी जो सोच है, जो आपका व्यवहार है, क्या इन पैरामीटर पे सही उतर रहा है? क्या आप सबको बराबर समझते हो? क्या आप ऊंच नीच को नहीं मानते हो? क्या आप दूसरों के चीज़ों पे अपना कब्जा जमाने के लिए बल का प्रयोग करते हो या करना चाहते हो या मौके के तलाश में हो? तो अगर ऐसा है तो उसमें बदलाव लाइए, और अगर आप बदलाव लाओगे तो आपका जीवन सरल होगा, सहज होगा, शांत होगा, बेमतलब के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। दोस्तों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता अगर आपकी कमजोर है तो आप में और एक जानवर में कोई अंतर नहीं है। आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करोगे, किसी का नुकसान पहुंचाओगे, किसी के ऊपर अटैक करोगे और अंत में दुखी होकर के आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मृत्यु के बाद होगा उसका ठेका हमने नहीं लिया है, लेकिन आप निश्चित रूप से एक आप दुखी व्यक्ति के रूप में प्रायश्चित करते हुए आपकी मृत्यु होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि जो भी हमने आपसे चर्चा की है आध्यात्मिक समझ के बारे में, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में, उस पर आप गौर करोगे और अपने को सुधारोगे और किसी भी तरह से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी भी का शिकार नहीं बनोगे, उनके हाथ का मुहरा नहीं बनोगे, आतंकवाद का साथ नहीं दोगे, खुद आतंकी नहीं बनोगे, सुसाइड बम्बर नहीं बनोगे, क्योंकि लोग आपका केवल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। आप उनके लिए एक कैनन है, तो आप ऐसा नहीं करोगे। दोस्तों, चलते चलते मैं एक आपसे बात जरूर कहूँगा कि अपने स्वास्थ्य को नंबर 1 पे रखिए, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा निरोगी काया, सबसे बड़ा धन क्या होता है? निरोगी काया होती है। तो आपका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जो भी करें बेहतर तरीके से कर पाएं। और दूसरी बात कि आप अपने को डे टू डे बेसिस पे
प्रतिदिन इम्प्रूव करिए, अपने को डेवलप करिए, अपने को बेहतर बनाइए। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया और मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और हमारे पार्टनर बनोगे इस आंदोलन में। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।